एक्सरसाइज 4.2 ऑफ डिटरमिनेंट। सबसे पहले हम देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल इसके बराबर होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ये बराबर होता है 1/2 मॉड ऑफ, ये हमारे पास क्या है, मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3 एंड देन 1 1 1। ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या है, मॉड है। ठीक है, यहाँ तक क्योंकि हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो हम ये वाला मॉड नहीं लिखते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली लिखते हैं x1 x2 x3 y1 y2 y3 और हमारे पास क्या है 1 1 1। एनसीईआरटी में हमें यही फॉर्मूला दी गई है। ये हमारे पास क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल है। ठीक, तो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास के पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल x1 y1, ये हमारे पास है x2 y2, इसके कोऑर्डिनेट्स x3 y3। क्लियर है यहाँ तक? अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो इसके बराबर आएगा। ठीक है यहाँ तक? अच्छा, अगर कभी हमारे पास इस डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 आया, इसका मतलब है कि जो हमारे पास पॉइंट्स है वो क्या है, कोलिनियर है। पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर। जब भी इस ट्रायंगल का जो डिटरमिनेंट है वो क्या आएगा, 0 के बराबर है, 0 के बराबर आएगा, उसका मतलब है हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। ठीक, हम देखेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में जब हमारे पास डिटरमिनेंट जो है वो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको स्टार्ट करते हैं। तो वी है हमारे पास, क्या क्वेश्चन हमारे पास है, वी है। ठीक, हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ पॉइंट्स दिए गए, वो पहला पार्ट हमारे पास है। 1,0, दूसरा हमारे पास है 6,0 एंड थर्ड हमारे पास है 4,3। ये हमारे पास क्या है, वर्टिसेस हैं। ठीक है, हमारे पास 3 वर्टिसेस हैं। हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि अब ट्रायंगल का एरिया निकालो। तो हम क्या काम करेंगे, लेट फॉर एग्जांपल a ऑफ 1,0, b ऑफ 6,0 एंड c ऑफ 4,3 बी द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। हम मान के चलते हैं ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला है नाउ, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 x2 x3 y1 y2 y3, उसके बाद है 1 1 1। क्लियर है यहाँ तक? अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए। 1/2 को एज इट इज लिखते हैं, उसके बाद हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट। तो x1 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, ये हमारे पास x3 है, ये y1 y2 y3 है। x1 का वैल्यू क्या है, 1 है, x2 का वैल्यू 6 है, x3 का वैल्यू क्या है, 4 है, y1 का वैल्यू 0 है, y2 का वैल्यू 0 है, y3 का वैल्यू 3 है, उसके बाद अगेन 1 1 1। तो उसके बाद हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, इवॉल्यूट करते हैं, इज इक्वल टू 1/2 को एज इट इज लिखते हैं, 1/2 को एज इट इज लिखते हैं। यहाँ पे जगह इतनी है। उसके बाद सबसे पहले हमारे पास 1 है। आपको पता है कि डिटरमिनेंट को कैसे इवॉल्यूट करते हैं, हमारे पास सबसे पहले 1 लेंगे, इसको R1 से इवॉल्यूट करेंगे, तो जिस भी कॉलम में ये 1 आएगा वो नहीं लिखिए, बाकी सारा लिखिए। ठीक, यहाँ क्या लिखेंगे, 0 1 3 1। ठीक, तो चलिए इवॉल्यूट करते हैं, 0 1 जार 0 एंड 1 3 जार 3 -3। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद माइनस आएगा, फॉर्मूला का पहले प्लस आता है, उसके बाद माइनस, उसके बाद प्लस। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 0 इंटू 0 इंटू जिस भी कॉलम में 0 आएगा और रो में 0 आएगा वो नहीं लिखिए, बाकी सारा लिखिए। तो यहाँ क्या बचेगा, 6 1 1 एंड 4। तो 6 1 जार 6, 4 1 जार 4। उसके बाद प्लस 1, यहाँ पे हमारे पास क्या 1, क्या है हमारे पास 1। उसके बाद फिर से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जार 18 -0। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं, 1/2 हमारे पास 0 -3 होता है, -3, तो यह आएगा -3 माइनस 6 -4 क्या होता है, 2 होता है, तो चलिए 2 लिखते हैं। उसके बाद हम, अच्छा 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद प्लस 18 1 जार 18 आएगा यहाँ पे, इज इक्वल टू 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, अच्छा 18 में से 3 जाएगा तो 15 बचेगा, डिवाइड बाई 2। ठीक, देयरफॉर द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 15/2, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। क्योंकि एरिया जो है वो हमेशा क्या होता है,
स्क्वायर में यूनिट में होता है, ठीक, स्क्वायर यूनिट्स में होता है। स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ठीक। वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, स्क्वायर यूनिट्स, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड है। पार्ट नंबर सेकंड को बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हमारे पास जो पार्ट नंबर सेकंड है, चलिए वो लिखते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर टू क्या है, 2,7। अच्छा, यहाँ पे हम पार्ट नंबर 2 लिखते हैं जहाँ पे हमने 1 लिखा था। ये बिल्कुल हम ऐसे लिखेंगे, ठीक। बाकी सारा ऐसे ही होगा, फॉर्मूला जो है सेम है हर एक पार्ट के लिए। तो हमारे पास पार्ट दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट 2,7, उसके बाद है 1,1, उसके बाद है 10,8। सो दीज आर द 3 वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। तो हम लिखते हैं लेट ए ऑफ 2,7, B of 1,1 and C of 10,8 be the vertices of the triangle। सेम होगा, ठीक। उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो इसके बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे सबस्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज, इज इक्वल टू 1/2 को एज इट इज लिखते हैं। हमारे पास यहाँ पे क्या है, x1 का वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 लिखते हैं। x2 का वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमारे पास डिटरमिनेंट है। अच्छा, 2 है, उसके बाद x2 का वैल्यू कितना है, 1 है। वो x3 का वैल्यू कितना है, 10 है। अच्छा, y1 का वैल्यू 7, y2 का वैल्यू 1, y3 का वैल्यू 8 है। उसके बाद 1 1 एंड 1। क्लियर है यहाँ तक। तो इज इक्वल टू, तो 1/2 को एज इट इज लिखते हैं। उसके बाद हम इस डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, इवॉल्यूट करते हैं। चलिए करिए इवॉल्यूट। सो 2 इंटू, तो 2 इंटू, उसके बाद हम क्या करते हैं, जिस भी रो और कॉलम में ये वाला 2 आएगा वो नहीं लिखिए, बाकी सारा लिखिए, ठीक। तो 1 1 जार 1 माइनस 8 1 जार 8। उसके बाद ये हमारे पास प्लस होता है, ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास प्लस होता है, ये हमने पढ़ा है, ठीक। उसके बाद -7 इंटू 1 इंटू 1 क्या होता है, 1 होता है। 10 इंटू 1 क्या होता है, -10। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद +1 होगा एंड +1। अच्छा, जहाँ पे हमारे पास ये 1 है, रो कॉलम नहीं लिखिए, बाकी सारा 8 1 जार 8 माइनस 10 1 जार 10। क्लियर है यहाँ तक। तो इज इक्वल टू 1/2 को एज इट इज लिखते हैं। तो 2 इंटू -7, 2 इंटू -7 होगा यहाँ पे, क्योंकि 8 में से 1 जाएगा तो -7 बचेगा। -7 इंटू 10 में से 1 जाएगा तो -9 बचेगा, प्लस। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 इंटू 1 है यहाँ पे। अच्छा, 8 इंटू 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, -2 बचेगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं -2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2 7 14, लेकिन -14 यहाँ पे नेगेटिव है। अच्छा, 7 9 63 -63। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन हमारे पास यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये क्या बनेगा, प्लस बनेगा। तो उसके बाद +2 है यहाँ पे। तो चलिए इसको ओवरलेट कीजिए। अच्छा, 14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -12। और 63 में से जब 12 जाएगा, तो अच्छा, 63 + 2 कितना होता है, 65। 65 में से 14 जाएगा तो 51 बचेगा। 51/2 स्क्वायर यूनिट्स। बिल्कुल हमारे पास जो पार्ट नंबर 3 है वो आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे, ऐसे ही करोगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, शो दैट द पॉइंट्स। हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास वर्टिस हैं, दिस एंड दिस। हमें क्वेश्चन बोल रहा है आर कोलिनियर, हमें शो करना है कोलिनियर है। इसका मतलब है हमें दिखाना है कि जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसके बराबर है, 0 है। तो हमें क्या दिया गया है, वी हैव, क्वेश्चन नंबर 2, वी हैव, हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं। ए ऑफ, वी हैव ए ऑफ ए कमा बी प्लस सी, उसके बाद बी ऑफ बी कमा बी प्लस, सॉरी सी प्लस ए, उसके बाद कमा सी ऑफ, कैपिटल सी यहाँ पे, सी ऑफ सी कमा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए एंड दिस ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक। टू फॉर हम लिखिए फॉर द कोलिनियरिटी, COLLINEARI, कोलिनियरिटी। अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे, ठीक, इसका मतलब है देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना
चाहिए, ठीक। अच्छा, हमें दिखाना है कि ये कोलिनियर है। हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हम डायरेक्टली लिखेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो किसके बराबर होगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 1। क्लियर यहाँ तक? तो चलिए वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। इज इक्वल टू 1/2 x1 का वैल्यू कितना a है, x2 का वैल्यू b, x3 का वैल्यू c एंड y1 का वैल्यू b प्लस c, y2 का वैल्यू c प्लस a एंड y3 का वैल्यू a प्लस b। उसके बाद 1 1 एंड 1। हम इसको इवोल्व करते हैं इस डिटरमिनेंट को। क्लियर है यहाँ तक? तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ प्लस आता है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ माइनस है, हमारे पास प्लस होता है, ठीक। तो चलिए इसको इवोल्व करते हैं। 1/2 को अपनी जगह रखते हैं इंटू, यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले a है, उसके बाद ब्रैकेट में हमारे पास यहाँ पे। अच्छा, जिस भी रो और कॉलम में ए आएगा ना, ये वाला ए, वो नहीं लिखेंगे, बाकी सारा इवोल्व करेंगे। c प्लस ए 1 c प्लस ए। क्लियर यहाँ तक? माइनस होगा यहाँ पे a प्लस बी 1 ए प्लस बी। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद माइनस बी प्लस सी आएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ ब्रैकेट फिर से आएगा, तो b1 बी माइनस c1 सी। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पे शॉर्ट ब्रैकेट डालते हैं, यहाँ पे शॉर्ट ब्रैकेट क्या हमारे पास एक ही ब्रैकेट है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या +1 इंटू, तो b इंटू a प्लस बी आएगा। उसके बाद हमारे पास माइनस c प्लस ए इंटू क्या आएगा? c आएगा। आपको पता है कि इसको कैसे वर्ड करते हैं, मैंने आपको लास्ट वाले 2 वीडियो में दिखाया था। तो 1/2 को अपनी जगह रखते हैं, 1/2 इंटू ACs आर AC माइन प्लस AAs आर A स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास माइनस है बीच में, तो AAs आर A स्क्वायर माइनस प्लस क्या होता है? माइनस होता है। ABs आर AB माइनस। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला बनेगी b प्लस सी इंटू बी माइनस सी। वो किसके बराबर होता है? बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये वाला माइनस यहीं पे रहेगा और ये वाला माइनस यहाँ बनेगा प्लस बनेगा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। उसके बाद हमारे पास प्लस है, तो बी एज आर बी ए प्लस बी बीज आर बी स्क्वायर माइनस सी सीज आर सी स्क्वायर माइनस ए सी। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या कटेगा और क्या नहीं कटेगा, ठीक। तो ए सी प्लस ए सी और माइनस ए सी कटेगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कटेगा, माइनस ए बी प्लस ए बी कटेगा, प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कटेगा, सी स्क्वायर और सी स्क्वायर कटेगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1/2 इंटू 0। इसका मतलब है जो हमारे पास 1/2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। इसका मतलब हमारे पास जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है किसके बराबर है? 0 है। इसका मतलब है देयरफॉर पॉइंट्स A B and C are collinear। इसका मतलब है पॉइंट्स A B C जो है ये क्या है? कोलिनियर है, ठीक। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास जो मॉड वाला मैंने आपको बताया था वो वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट नहीं दिया गया है। ये जल्दी इरेज नहीं होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ की हमें वैल्यू ऑफ ए निकालना है, ठीक। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है 4 स्क्वायर यूनिट्स है, तो वर्टिसेस क्या है? पहला पार्ट हमारे पास है, वी हैव। तो पहला पार्ट हमारे पास है, वर्टिसेस हमारे पास क्या है? लेट ए ऑफ k, 0 b ऑफ उसकी वजह 4, 0 एंड c ऑफ 0, 2 be the vertices of the triangle। ये हमारे पास वर्टिसेस है किसकी? ट्रायंगल की। इसका मतलब है, और हमें क्वेश्चन बोल रहा है वहीं से, एंड गिवन
दैट मैं क्या क्वेश्चन बोल रहा है, गिवन दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर है, 4 स्क्वायर यूनिट्स है, ठीक, 4 स्क्वायर यूनिट्स। तो हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, क्लियर है यहाँ तक। एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ, हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारे पास क्या है 4, यहाँ पे हमारे पास x3 क्या है 0, उसके बाद हमारे पास y1 0 0 एंड उसके बाद हमारे पास क्या है 2 है, उसके बाद 1 1 1। यहाँ पे हमें k का वैल्यू नहीं दिया गया है, k का वैल्यू हमें निकालना है, k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, मॉड लेंगे, जो मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया था। यहाँ पे क्या होता है, मॉड होता है। यहाँ पे कुछ बुक्स डायरेक्टली लिखती है +-4, लेकिन उसका कोई लॉजिक नहीं बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, डिटरमिनेंट, हमारे पास यहाँ पे क्या होना चाहिए, मॉड होना चाहिए, =4। अब हम k का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, तो =, और 1/2 को अपनी जगह रखते हैं, मॉड को भी अपनी जगह रखते हैं, तो इसको इवैल्यूएट करते हैं, k इंटू 0 1 0 -2 1 2, ये हमारे पास प्लस, ये हमारे पास माइनस, ये हमारे पास प्लस होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद 0 इंटू, अच्छा 0 को कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा, तो चलिए फिर भी 4 इंटू 1 = 4 -0, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद +1 इंटू हमारे पास क्या आएगा, 4 इंटू 2 क्या होता है, 8 होता है, -0, तो ये किसके बराबर होगा, तो और 1/2 अपनी जगह, मॉड को भी अपनी जगह रखते हैं, मॉड = 4 हमारे पास है, ठीक, तो k इंटू, अच्छा 0 - 2 क्या होता है, -2 होता है, क्लियर है तक। तो माइनस हमारे पास 0 इंटू एनीथिंग = 0 होगा, ये हमारे पास 0 यहाँ पे, प्लस 8 1 8 यहाँ पे, उसके बाद अगेन मॉड = 4, तो और 1/2 जो है, अच्छा 1/2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो थोड़ा इजी बनेगा, तो हमारे पास क्या मॉड है, मॉड 2k -2k, प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 है, तो हमारे पास किसी बराबर बनेगा ये 4 के बराबर है, 4 के बराबर है, ठीक है यहाँ तक। अच्छा 4 2 8 है यहाँ पे, तो उसके बाद हम मॉड, जो हमारे पास यहाँ पे मॉड है उसको हम इस साइड ले आएंगे, ठीक, इसका मतलब है -2k + 8 जो है, इसे बराबर होता है +-8 के बराबर, क्योंकि मॉड को मैंने हटाया इसलिए मैं इसको प्लस में यहाँ पे लिखा, तो और -2k जो है, -2k -2k + 8 जो है, ये बराबर होगा +8 की, आइदर यहाँ पे क्या लिखिए, आइदर -2k + 8 = 0, और -2k + 8 = -8, यहाँ तो ये +8 होगा, यहाँ -8 होगा, क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए पहला देखते हैं, तो अगर हमारे पास +8 है, तो -2k = 8 को इस साइड लाएंगे, क्या बनेगा 0, तो k का वैल्यू क्या बनेगा, 0 बनेगा, यहाँ तो k का वैल्यू 0 है, और -2k अपनी जगह रखते हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, -8 है यहाँ पे, तो जब हम इस 8 को यहाँ पे लाएंगे, ये बनेगा -8, ये क्या बनेगा 16, तो k = -16, यहाँ पे हमारे पास -2 है, तो 2 माइनस माइनस काट, तो k का वैल्यू कितना आएगा, 8 आएगा, इसका मतलब है k का वैल्यू या तो 8 है या तो 0 है, देयरफॉर k = आइदर 0 और 8, या तो 0 है या तो 8 k का वैल्यू है। इसी तरह आप बाकी पार्ट, इसका दूसरा पार्ट आप देखते हैं, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, लेट, बिल्कुल ऐसे करेंगे, लेट a of -2, 0, b of 0, 4, c of 0, k be the 3 vertices of the triangle। हमारे पास क्या है, be the 3 vertices of triangle, हमारे पास क्या है, be the vertices of triangle, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद हमारे क्वेश्चन में से बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है किसके बराबर है, 4 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है यहाँ तक। हमारे पास ये पार्ट नंबर 2 है, पहला पार्ट में किया था वैसे सेकंड पार्ट में, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में बताया 1/2, उसके बाद डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 x, सॉरी हमारे x1 x2 x3,
y1 y2 एंड y3 1 1 1 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट वाले लेक्चर में, यहाँ पे हमें k का वैल्यू नहीं दिया गया, इसीलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे मॉड लाएंगे। ठीक, तो उसके बाद इज इक्वल टू 1/2 और तो 1/2 मॉड ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 का वैल्यू कितना है -2 और x2 का वैल्यू 0 0। उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू 0 है एंड y2 का वैल्यू कितना है 4 है, y3 का वैल्यू कितना है k है। उसके बाद क्या आएगा 0 और 1 1 1 एंड देन मॉड इज इक्वल टू 4। क्लियर है यहाँ तक? तो उसके बाद और 1/2 को नीचे रखते हैं। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद हमारे पास मॉड है, पहले मॉड है मॉड। अच्छा, इसको इवॉल्व करते हैं। ठीक, तो चलिए इवॉल्व करते हैं। -2 इंटू हमारे पास यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, हमारे पास यहाँ प्लस है, तो यहाँ पे हमारे पास -2 जो है ये अपना ही 2 है, -2 क्वेश्चन का ये। तो -2 इंटू 4 1 4 -k 1 k। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद दूसरा -0 इंटू अच्छा 0 कुछ ही मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा, तो दूसरा एलिमेंट जो 0 आएगा, अच्छा लिखते हैं 1 इंटू 0 प्लस दिस, ये हमारे पास 0 -0 ही आएगा, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या 1 इंटू k 0 0 4 0 0, तो 0 -0 आएगा इज इक्वल टू इसके बराबर है सारा। अब हमारे पास मॉड है इज इक्वल टू 4, तो ये हमारे पास बराबर है और 1/2 इंटू 1/2 मॉड ऑफ अच्छा -2 4 -8। अच्छा माइनस में क्या होता है प्लस होना है, प्लस k। ठीक है यहाँ तक? +2k। उसके बाद ये मुझे लगता है सारा 0 बनेगा, सारा 0 बनेगा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अच्छा 2 को इस साइड लाएंगे क्या बनेगा प्लस बनेगा, सॉरी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -8 + 2k इज इक्वल टू दिस 4 2 8 होता है। ठीक है यहाँ तक? इसका मतलब है अच्छा यहाँ पे मॉड है, उसके बाद है और मॉड को जो है मॉड को हटाएंगे तो वहाँ पे क्या बनेगा प्लस में से आएगा वहाँ पे, तो उसके बाद और तो -8 + 2k जो है यहाँ पे इधर लिखेंगे और यहाँ पे +2k इज इक्वल टू +8। उसका मतलब है इधर -8 + 2k जो है वो होगा बराबर +8 की, या तो -8 + 2k जो है ये बराबर हो इसे -8 के। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद -2k को अपनी जगह रखते इज इक्वल टू 8 को इस साइड लाएंगे क्या बनेगा 8 + 8 16 बनेगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा 8 आएगा, k का वैल्यू तो 8 है। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद है और 2k को अपनी जगह रखते हैं, -8 को अपनी जगह रखते हैं, हमारे पास यहाँ पे जो -8 है क्या बनेगा +8 बनेगा, तो k का वैल्यू कितना आएगा 0 आएगा, 2k का वैल्यू, तो k का वैल्यू क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि 2 को उस साइड लाएंगे क्या बनेगा 0 बनेगा। इसका मतलब है k का वैल्यू या तो 8 है या तो 0 है, k का वैल्यू तो 0 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। तो ठीक, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। अच्छा, क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है। ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, ये इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है। ठीक, किनको 1 2 3 1 2 3 6 यूजिंग द डिटरमिनेंट्स, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है। ठीक है यहाँ तक? तो बेसिकली हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल में निकालना है, लेकिन उसका देखिए हमारे पास ये 3 पॉइंट्स है 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट। क्लियर है यहाँ तक? हमारे पास 2 पॉइंट दिए गए हैं 1,2 दूसरा पॉइंट भी हमें दिया गया है 3,6। बेसिकली हमारे पास जो पॉइंट नंबर 3 है हमें इसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने हैं। हम क्या काम करेंगे, हम फिर से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल लगाएंगे और उसको पुट करेंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आएगा, तो यहाँ पे हम इसके ऊपर लेट करते हैं x, y। हम क्या काम करिए, तो वी हैव सबसे पहले हम लिखिए कि हमें क्या दिया गया है क्वेश्चन में। ठीक, वी हैव द गिवन पॉइंट्स, हम ऐसे लिखिए लेट ए ऑफ ए कौन सा 1,2 बी ऑफ कौन सा 3,6 एंड सी ऑफ कौन सा x, y लेते हैं, बी द vertices of triangle, be the coordinates of vertices of the triangle, coordinates भी लिखिए, be the coordinates of
वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल, वर्टिस ऑफ द ट्रायंगल, क्लियर है यहाँ तक। तो उसके बाद क्योंकि ये लाइन है, क्या है ये, क्वेश्चन वही से बोल रहा है, ये क्या हमारे पास लाइन है, ठीक। इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या हुआ, 0 होगा, सिंस द पॉइंट्स आर कोलिनियर। इसका मतलब क्या है, अगर पॉइंट्स कोलिनियर है, इसका मतलब है देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ, जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है वो किसी बराबर होगा, 0 होगा, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता है किसी बराबर होता है 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1, वो हमें, अच्छा वहाँ यहाँ डायरेक्ट लिख दीजिए वैल्यू, अच्छा 1 3 एंड x, 1 3x, उसके बाद यहाँ 2 6y एंड 1 1 1, ये हमारे, अच्छा फॉर्मूला लिख भी सकते हो, जो हमारे पास फॉर्मूला है x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 फॉर्मूला, ठीक। तो मैंने डायरेक्टली वैल्यू लिखा है यहाँ पे इसको, और तो 1/2, चलिए इसको इवॉल्व करते हैं, 1 इंटू 6 1 6 माइनस y 1 y माइनस, हमारे पास प्लस है, हमारे पास माइनस है, हमारे पास प्लस होता है, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद -2 इंटू -2 इंटू y 3y 3y माइनस 6x 6x, क्लियर है यहाँ तक, प्लस उसके बाद 1 आएगा, अच्छा 3y 3y माइनस 6x। तो ये हमारे पास सारा किसके बराबर है, 0 के बराबर है। अच्छा 1/2 को उस साइड लाएंगे, क्या बनेगा, 0 बनेगा 1/2, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 माइनस वाई माइनस 2 3 6 वाई माइनस में क्या होता है, प्लस होता है, 2 3 2 6 12x प्लस 3y माइनस 6x इज इक्वल टू 0। 1/2 को मैंने उस साइड लिया, तो क्या बनेगा, 0, वो भी 0 बनेगा, क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद 6 यहाँ पे हमारे पास है, और हमारे पास कहीं पे और कोई वेरिएबल है नहीं, इसका मतलब 6 एज इट लिखिए माइनस, अच्छा यहाँ पे हमारे पास -y है, यहाँ पे हमारे पास -6y है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ 3y, तो 6y में से 3y जाएगा, कितना बचेगा, 3y एग्जैक्टली, तो 3y में से y जाएगा, तब बचेगा -2y, ठीक। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 12x, यहाँ पे हमारे पास यहाँ 6x, ठीक। तो 12x में 6x जाएगा, कितना बचेगा, -6x है प्लस 6x इज इक्वल टू 0, ठीक। उसके बाद इन तीनों में से क्या कॉमन निकालिए, 2 निकालिए कॉमन, ठीक। तो क्या बनेगा 3 - 2y 3 - y 3 - y प्लस, उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 3 6x इज इक्वल टू 0। तो 2 मैंने कॉमन निकाला, तो उसके बाद 2 को मैंने उस साइड लिया, क्या बनेगा, सारा 0 बनेगा एग्जैक्टली। उसके बाद तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, या उस साइड ले जाएंगे, क्या हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं 3x - y + 3 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन हमारे पास है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और 3x - y इज इक्वल टू 3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दूसरा पार्ट जो है बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, आपको 2 पॉइंट दिए गए हैं, आपको तीसरा पॉइंट बिल्कुल ऐसे करना है। आपको बस यहाँ पे क्या लिखना है, 3 1, उसके बाद आप लिखोगे 9 3, उसके बाद आप लिखोगे यहाँ पे x y, बिल्कुल ऐसे आप करोगे, आपको जो वैल्यूज है वो निकालिए। क्वेश्चन नंबर हमारे पास उसके बाद है 5 क्वेश्चन नंबर 5 जो है बिल्कुल ऐसे, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसे, लेकिन हम इसको देखेंगे क्योंकि हमारे पास जो है लास्ट वाला है, और ये ऑब्जेक्टिव भी है, न्यूमेरिकल। तो चलिए देखते हैं, इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है, 35 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक। विद वो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसकी वर्टिसेस ये है, इसकी वर्टिसेस है, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि इसका वैल्यू निकालो, जैसे हमने भी क्वेश्चन किया था, ठीक। तो वी हैव, हम करेंगे लेट ए ऑफ कौन सा पॉइंट -2,6, अच्छा इसको ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव है, ठीक। 5 4 बी ऑफ 5,4, उसके बाद एंड सी ऑफ कौन सा पॉइंट k,4, be the vertices of the, ये हमारे पास ये vertices of triangle है, क्लियर है था। उसके बाद हमें क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, and given that according to क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, 35 स्क्वायर यूनिट्स, क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हमें पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है किसके बराबर होता है, 1/2 अच्छा 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1
x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 उसी इसको 35। लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है उसके बाद इज इक्वल टू तो और 1/2 मॉड ऑफ, लेकिन हमारे पास यहाँ पे के दिया गया है। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होता तो मॉड नहीं लिखते, मॉड लिखने की जरूरत नहीं थी। तो ये हमारे पास यहाँ पे के, इसलिए हमने क्या लिखा मॉड लिखा यहाँ पे। x1 का वैल्यू कितना है 25k, तो लिखते हैं 25k। ये हमारे पास डिटरमिनेंट मॉड और उसके बाद डिटरमिनेंट है। उसके बाद 644 उसके बाद 111 एंड इज इक्वल टू 35। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए इसको डिटरमिनेंट को सोल्व करते हैं। 1/2 को इस साइड लाएंगे डायरेक्ट पहले ही, तो ये क्या बनेगा इज इक्वल टू 70। ठीक, तो इसको इवॉल्व करते हैं। 2 इंटू 4 माइनस 4 माइनस ये प्लस होता है माइनस ये प्लस होता है। क्लियर है तक? वो -6 इंटू क्या होता है 5 माइनस k उसके बाद +1 इंटू 5 4 20 माइनस 4k इज इक्वल 20 को 2 को मैंने उस साइड लिया, क्या बनेगा 2 ये बनेगा 70 है इज इक्वल टू 70। हमारे पास सॉरी हमारे पास मॉड है यहाँ पे है, मॉड यहीं पे है मॉड, ये डिटरमिनेंट नहीं है ये मॉड है। ठीक, तो 2 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ सॉरी मॉड ऑफ 2 इंटू 0 क्या होता है 2 इंटू 0 होता है माइनस 6 5 30 माइनस में क्या होता है प्लस होता है 6k 6k प्लस 20 ठीक माइनस 4k। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद क्या डिटरमिनेंट अच्छा मॉड इक्वल 70 और तो मॉड ऑफ हमारे पास यहाँ पे क्या है ये हमारे पास -30 है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 20 है, तो क्या बनेगा -10। यहाँ पे हमारे पास 6k यहाँ पे हमारे पास 4k, तो +2k इज इक्वल टू 70 है। तो इसका मतलब है मॉड को हम हटाएंगे, क्या बनेगा तो -10 + 2k इज इक्वल टू ±70 बनेगा यहाँ पे, क्योंकि प्लस में आता है। ठीक है यहाँ तक? उसके बाद -10 को साइड लाएंगे। अच्छा इधर -10 + 2k इज इक्वल टू +70 और -10 + 2k इज इक्वल टू -70 है। यहाँ तो +70 होगा यहाँ तो -70 होगा। उसके बाद 2k को नीचे रखते हैं। अच्छा हम फिर से देखते हैं, मुझे लगता है हमारे पास कहीं भी मिस्टेक हुई है, क्योंकि हमारे पास 70 और अच्छा पहले करते हैं कहीं पे तो मिस्टेक हुई है। उसके बाद अच्छा हमारे पास क्या था 25k, तो मैंने लिखा था 25k। उसके बाद हमारे पास क्या था -6 अच्छा सॉरी हमारे पास यहाँ पे क्या था -6 यहाँ पे हमारे पास है, हमारे पास -6 है -6 यहाँ पे हमारे पास क्या माइनस है, क्या है हमारे पास माइनस, तो माइनस इंटू माइनस क्या बनेगा प्लस बनेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास पहले 0 बनेगा 6 5 30 हमारे पास +30 बनेगा। ठीक, उसके बाद 6k अच्छा हमारे पास क्या बनेगा देखिए आप यहाँ पे माइनस में क्या होता है प्लस होता है। ठीक, तो 6k 6 क्या होगा यहाँ पे हमारे पास माइनस बनेगा, माइनस रहेगा यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद तो 30 + 20 कितना होता है 50 होता है, तो 50 लिखेंगे डायरेक्टली 50। उसके बाद -6 के -4 ये कितना होगा -10 की। उसके बाद क्या होगा तो चलिए इसको बनाइए लिखते हैं। तो क्या बनेगा ये 50 - 10 की इज इक्वल टू ±70 बनेगा। आइदर 50 - 10 की इज इक्वल टू +70 और 50 - 10 की इज इक्वल टू -70। या तो ये +70 के बराबर होगा या तो -70 के बराबर होगा। ठीक, तो 10 की इज इक्वल टू -10 की इज इक्वल टू 70 - 50, तो माइनस अच्छा माइनस हमारे पास जो के का वैल्यू है -10 के का वैल्यू कितना आएगा 20। अच्छा इसका मतलब है के का वैल्यू कितना आएगा के का वैल्यू जो है -2 के बराबर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं -10 के को नीचे रखते हैं इज इक्वल टू -70। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे +50 है, उसको इस साइड लाइए ये बनेगा -50। तो
ये किसके बराबर बनेगा, -120 इज इक्वल टू -10k। क्लियर है? तो माइनस माइनस दोनों साइड से कट जाएगा। ठीक, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा दूसरी साइड से 10k इज इक्वल टू 120। तो k को अपनी जगह रखते हैं, इज इक्वल टू 120 डिवाइड बाई 10। तो 0 0 कटेगा तो क्या बचेगा, 12 बचेगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या बनेगा, 12 और -2। तो कहाँ पे, यहाँ पे 12 और -2। ठीक, इसका आंसर क्या आएगा, हो जाएगा पार्ट नंबर 4। ठीक, तो थैंक यू।